आखिरकार इजराइल ने दिल्ली में क्यों उतार दी अपनी सेना, जानेंगे इजराइल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। तो वहीं दूसरी तरफ जमाल खशोगी हत्याकांड पर बाइडेन ने सबसे बड़ी पलटी मार दी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। एकदम से दिन प्रतिदिन चीजें बहुत रफ्तार से बदल रही हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो बाइडेन ने ना जब चुनाव का प्रचार किया था तब एक बात कही और उन्होंने ये बात कही थी कि हम जमाल खशोगी वाले घटना को नहीं भूलेंगे और न्याय देंगे। जमाल खशोगी था कौन, तो आपको बता दें ये एक पत्रकार था जो पत्रकार नजरों में चढ़ाया था किसके, सऊदी अरब के प्रिंस के, क्योंकि वो उसके खिलाफ काफी कुछ लिखता था और काफी कुछ बातें बढ़ चुकी थी। अब ऐसे में ही होता क्या है, इस्तांबुल में सऊदी अरब का वाणिज्य दूतावास रहता है 2018 में और वहाँ पहुँचता है जमाल खशोगी और कहा जाता है कि दूतावास के अंदर ही उसे मार कर उसके शव को भी ठिकाने लगा दिया गया, उसका शव भी नहीं मिला। इस बात को लेकर अमेरिका बहुत खफा हो गया। तुर्की ने भी खशोगी की हत्या को लेकर सऊदी के कई नागरिकों को आरोपी बनाया और ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया। अब इसके खिलाफ, प्रिंस के खिलाफ केस हो गया और ये केस चलने लगा। हालांकि सऊदी के प्रिंस को कोई सजा नहीं हो पाई और अभी तक वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे। अमेरिका को इस बात की खुंदस, लेकिन ट्रंप जब शासन काल में आए, ट्रंप ने इन पुरानी बातों पर मिट्टी डाल दी और सऊदी अरब के साथ रिश्तों को बेहतर कर लिया। कई तरह के व्यापारिक समझौते भी होने लगे, हथियारों के समझौते भी होने लगे। जब चुनाव आया तो बाइडेन ने जमाल खशोगी की बात उठाई और कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और आखिरकार बाइडेन सत्ता पर आ गए। बाइडेन ने आते ही प्रिंस की आलोचना की और सऊदी अरब को दिए जाने वाले हथियारों पर रोक लगा दी। यहाँ तक की बात ये होने लगी कि सऊदी अरब से हम सेना को भी हटाएंगे, डिफेंस सिस्टम वगैरह भी मंगाने शुरू कर दिए। सऊदी अरब से बाइडेन ने आते ही बदला लेना शुरू कर दिया, ये सोचे समझे बगैर कि आगे आने वाला समय कुछ और हो सकता है। सुपर पावर अमेरिका ने बाइडेन के नेतृत्व में तुरंत ये निर्णय ले लिए और उसके बाद होता है रूस यूक्रेन की लड़ाई। रूस यूक्रेन की लड़ाई में सऊदी अरब को मौका मिल जाता है अपनी खुंदस निकालने। रूस के साथ ये गठजोड़ कर लेता है और ये कह देता है कि भैया हम तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने वाले, यानी किल्लत में जी रही दुनिया और किल्लत में जाए, महंगाई और बढ़े, ताकि दुनिया के देशों को ये समझ में आए कि इस महंगाई को बढ़ाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। अब जैसे ही बाइडेन को ये खबर मिलती है, बाइडेन सब कुछ भूलकर सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, वहां मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा दो। सऊदी अरब कहता है कि हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। हालांकि बाइडेन और प्रिंस की मुलाकात होती है, बाइडेन हाथ तो नहीं मिलाते हैं पर मुक्का जरूर मिलाते हैं। रवैया अमेरिका का फिर भी अजीब था। बाइडेन खुद पहुंचे थे सऊदी अरब पर मिलने वाले लक्षण नहीं दिख रहे। बाहर आने के बाद सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया आधिकारिक तौर पर कि हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहे हैं। अमेरिका ने गुस्से में कह दिया तुम्हें भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वहाँ के मंत्री ने ये कह दिया कि कोई भी देश हमें मिटाने की बात कहता है तो गलत है, हम जिहाद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दोनों देश लड़ पड़े। पर अब अचानक से बाइडेन को समझ में आया है कि ऐसे नहीं चलेगा, सऊदी अरब के साथ हमें रिश्ते को ठीक रखना पड़ेगा। मतलब ट्रंप वाली नीति में एक एक करके बाइडेन आ रहे हैं। अब बाइडेन ने ये कह दिया कि नहीं चलो, जो मुकदमा है ना जमाल खशोगी का जो चल रहा है अमेरिका के अंदर, उसमें थोड़ी छूट मिलनी चाहिए सऊदी अरब के प्रिंस। अब ये बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि बाइडेन कोई छूट देने के मूड में नहीं है। अब छूट देने के लिए जोर दे रहे हैं और इसके लिए सच मानिए बाइडेन की बहुत आलोचना होने वाली है क्योंकि कभी खुलकर बाइडेन ने जमाल खशोगी हत्याकांड के लिए प्रिंस को जिम्मेवार माना था और अब वही बाइडेन कुछ और कह रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ बाइडेन यहाँ पलटी मार रहे हैं ना और इसका असर दुनिया की राजनीति में देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है इजराइल भारत की दोस्ती से। हमने आपको बताया जिस तरीके से नेतन्याहू सत्ता में आए हैं अब बहुत कुछ बदल जाएगा। पीओके के लिए जो प्लान निकल कर सामने आया है वो तो हमने देखा ही, पर अब खतरनाक वाला रूप इजराइल का दिख रहा है भारत के अंदर और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया कि भारत एक एंटी
टेरर कॉन्फ्रेंस कर रहा था जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया और चीन नहीं आया। पर क्या भारत इस चीज से नहीं वाकिफ है कि कुछ तो बड़ा होगा जब FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया है। बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान जैसे ही FATF की ग्रे लिस्ट से निकला है वैसे ही फंडिंग्स उसके बढ़ गए होंगे, और फंडिंग बढ़ने का मतलब है आतंकवादियों को अब पैसे मिलने शुरू हो गए, यानी भारत में टेरर अटैक के हमले और खतरे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये अंदेशा जताया जाने लगा है। लेकिन इस बार भारत ना एकदम छोड़ने के मोड में नहीं दिख रहा है। भारत और इजराइल के बीच बहुत सारी खिचड़ी पक रही है और ये खिचड़ी निकल कर अब सामने आ रही है। एक वक्त में इजराइल के एक मिनिस्टर ने कहा था कि भारत हमसे कुछ भी मांगेगा तो हम भारत को जरूर देंगे और जरूर सोचेंगे कि हाँ हमें कब तक देना है। कई मौकों पर ये देखा गया इजराइल पर्दे के पीछे भारत की मदद करता रहा है, चाहे वो युद्ध का समय हो, बालाकोट स्ट्राइक, कारगिल युद्ध या फिर महामारी का समय ही क्यों न हो, इजराइल ने लगातार भारत को मदद दी है। पर अभी जो इजराइल ने किया है ना वो पहले कभी नहीं किया गया। हमने जैसा आपको बताया कि इजराइल एक तो कई सारे हथियारों को लेकर भारत के आत्मनिर्भर प्लान के तहत भारत के अंदर काम करने को तैयार हो गया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आखिरकार उतार दिया भारत ने अपने फोर्स को। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स और इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स दोनों ही मिल बैठी। और आपको बता दें 1992 के बाद ये पहली बार है जब इतनी बड़ी चीज हो रही है। आप इजराइल नेतन्याहू पहली बार 2018 में भारत आए थे, तो उसके बाद रिश्ते किस तरीके से बदले हैं आप देखिए। इजरायली फोर्स जो अपने आप में जानी जाती है बहुत ही सक्षम फोर्स, वो और भारत की सिक्योरिटी एजेंसियां और सिक्योरिटी फोर्स सब मिलकर एक बहुत बड़ी ड्रिल कर रहे हैं। और ये ड्रिल खास तौर पर कैसे आतंकवाद से निपटा जाएगा उसके लिए किया जा रहा है, टेरर अटैक से कैसे निपटा जाए उसके लिए किया जा रहा है। जॉइंट एक्सरसाइज है जो भारत को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। वैसे आपको बता दें ये खबर चीन और पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी। अब इस मौके पर इजराइल के जो हमारे देश में राजदूत हैं गिलोन, उन्होंने कहा कि ये अपने तरीके का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ड्रिल है जो इस वक्त भारत और हमारी फोर्सेस मिलकर कर रही है और दोनों कोऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे और इसी रास्ते पर चलेंगे। आपको बता दें इस ड्रिल में दिल्ली पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, लोकल इमरजेंसी फोर्स जैसे कि फायर डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, ये सारा कुछ शामिल है। अब इस ड्रिल के तहत बहुत सारी चीजों का ड्रिल हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत इजराइल के साथ बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।